बेसिक शुरू में पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या रहेगा? ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि आप 9th क्लास में पढ़े होगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े होगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होता है यहाँ पे, समझो चीज़ों को, ठीक है। तो आप जानते हो, मैं चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्सटेंस, किसका बात करें मैं? सब्सटेंस, ठीक है। तो सब्सटेंस आप कह लो या मैटर कह लो, इसी को आप क्या कह लो? मैटर कह लो। कोई टीचर इसको क्या बताते? मैटर बताते। कोई इसी को क्या बताते हैं बेटा? अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तुएं। क्या? हाँ, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। क्या? पदार्थ। अब सवाल ये है कि ये सब्सटेंस जो है ये बने किस चीज़ के हैं? जस्ट लाइक आप ये मार्कर देख रहे हो, यस और नो? अब देखो ये मार्कर है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें, क्या करें? यानी कि तोड़ दें, कट करें, क्या करें? कट करें, ठीक है। तो कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। एक बार कट करेंगे तो 2 टुकड़ा, फिर और कट करेंगे और टुकड़ा, कट करते जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ कि आप इसको कट करते जाओगे तो क्या ये जिंदगी भर कट होते ही रहेगा? क्या एक ऐसा समय आएगा कि एकदम बहुत ही छोटा सा पार्टिकल बचेगा? और क्या आप उस छोटे से पार्टिकल को कट कर पाओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो देखो यहाँ पे वही जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा, उसी को कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। तो देखो इस सब्सटेंस जो है वो किस चीज से मिलकर के बना है? एटम से, ठीक है। क्या चीज से? एटम। काफी सारे एटम मिलते हैं। क्या होता है जब एटम 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चीजों को समझ लेना। इस एटम को बेटा बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु, जो कि आप पढ़ के आए होंगे, है ना। मेरे को बता देना, जिसका इंग्लिश जो लिखेंगे उसका अगर हिंदी समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एकदम मतलब एक होता है ना कि घबराना है नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि अभी सर को जो है हम पूछे तो पूछे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? बिल्कुल, तो आप सीखने के लिए आए हो तो आप बिंदास सीखो। आपको जो समझ में नहीं आता उसको पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो मैंने आपको अभी बताया क्या बेटा? एटम के बारे में, है ना, कि कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, आप उसको कट करते जाओगे, एक ऐसा समय आएगा कि वो एकदम ऐसा पार्टिकल यानी कि कण, पार्टिकल मतलब क्या? कण, ऐसा सबसे छोटा कण बन जाएगा जो कि उसको अब और जो है डिवाइड यानी कि कट नहीं कर सकते हो। तो एटम क्या होता है? तो देखो बेटा एटम क्या होता है? एटम्स आर the smallest, what? Smallest and indivisible, particles, ठीक है, of any substance। किस चीज का बेटा? किसी भी सब्सटेंस का, है ना। अब सवाल है कि सर इसका हिंदी समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको ऐसा लैंग्वेज लिखाऊंगा जो कि सबसे आसान होगा, है ना। देखो क्या हुआ, एटम्स यानी कि बहुत सारे एटम, है ना, यानी कि परमाणुओं, है ना, बहुत सारे परमाणु, है ना, आर द स्मॉलेस्ट, आर है ना, क्या है? स्मॉलेस्ट। इसका मतलब होता है बेटा सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, है ना, एंड इंडिविजिबल यानी कि इसको बोलते हैं बेटा अविभाज्य, मतलब इसको और आप जो है कट नहीं कर सकते, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ये क्या है बेटा? कण है। कौन से कण है? सबसे छोटा और अविभाज्य कण है, लेकिन किसका? ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ का। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज पदार्थ। तो अब समझ में आया कि एटम क्या होता है? कुछ एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड indivisible particles of any substance. You can say any substance, any matter, any object. कोई दिक्कत? सारे चीजें क्या है? आप कह सकते हो कि सेम थिंग्स है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? है ना। अब देखो कहता क्या है, एटम के बाद में आता है बेटा आपका मॉलिक्यूल्स। क्या आते हैं? मॉलिक्यूल्स। देखो परमाणु पढ़ लिए ना, अब क्या पढ़ोगे?
मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में क्या, अणु। अब बताओ अणु पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। हाँ, क्या होता है बेटा, तो देखो यहाँ पे ये जो एटम्स होते हैं समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, वेन टू और दो या, है ना, मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा, है ना। एटम्स आर कंबाइंड, है ना। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड, है ना, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है। हाँ, क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत, चलो इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या होता है, अगर कोई बोले मॉलिक्यूल को शॉर्टकट में, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, है ना, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम का क्या, कॉम्बिनेशन, और वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। बात समझ में आया। अब देखो अगर कोई बोलेगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा, तो इसको समझ लो, जैसे कि एटम्स का अगर हम बात करें तो एटम में क्या हो सकता है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, 118 एलिमेंट्स है कि नहीं, और उनका हर एक जो इंडिविजुअल होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट, वो एटम कहलाता है। जैसे कि आप ले सकते हो हाइड्रोजन, क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना। इसके अलावा क्या ले सकते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। बोलोगे सर सोडियम मैग्नीशियम नहीं होगा, सब होगा, काहे डरते हो, है ना, क्या होगा, सब होगा, कोई दिक्कत। टोटल के टोटल कितने एटम्स है, 118 यानी कि 118, ठीक है। एक्चुअल में 118 एलिमेंट्स हैं और उन्हीं के जो है ना वो एटम्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बताएं बेटा मॉलिक्यूल के बारे में, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, यानी कि ये क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। अब जरूरी नहीं है कि सर क्या सेम एटम ही लेंगे, बेटा सेम एटम भी हो सकता है और डिफरेंट एटम भी हो सकता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सर आप बोलिए, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो एग्जांपल लिखा देंगे तो बोलोगे कि सर अगर ऑक्सीजन दो, देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, O2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, O2। कहने का मतलब इसमें जो है देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखे हैं, लेकिन समझ लो है ना कि O2 लिखे, मतलब ऑक्सीजन एक परमाणु, लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु। तो ऑक्सीजन का जो 2 परमाणु है वो कंबाइन होकर के ये एक क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम को अगर कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम को, 2 एटम को कंबाइन करेंगे, है ना, तो वहां पे एक मॉलिक्यूल बनेगा। अभी किसका, ऑक्सीजन गैस का। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीजन गैस। तुम लोग जानते हो, पढ़े हो पहले, है कि नहीं, दिस इज ऑक्सीजन गैस। अब समझ में आया कि नहीं आया। कोई बोलेगा कि सर तुम लोग बताओ ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम कंबाइंड हुए बेटा, 2 एटम कंबाइंड हुए कि नहीं हुए, आप मेरे को ये बताओ, हुए ना। इसका नाम आप लोग लिख लोगे, ओके। अब बताओ कोई ये क्या है, बताओ क्या है, जानते हो, दिस इज ओजोन गैस, दिस इज ओजोन गैस, है ना। ये कौन सा गैस है, अच्छा बताओ ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है, ओके। चलो अब मेरे को एक और बताओ तुम लोग, दिस इज व्हाट, हाँ ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, वाटर का, है ना। अब बताओ कोई पूछेगा आपको कि वाटर का मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो टोटल कितने एटम है वाटर का मॉलिक्यूल में,
देखो अच्छे से, 2 नहीं होगा बेटा, कितने एटम से? 3। देखो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम, टोटल कितने एटम हुए? 3 हुए कि नहीं? तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जरूरी नहीं है कि एटम सेम ही होंगे। देखो ये दोनों सेम एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, और ये डिफरेंट है कि नहीं है? है। ये भी कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, कोई दिक्कत एटसेट्रा। इतना सा एग्जाम्पल काफी है। क्लियर है? आया समझ में? मिटा दे, कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, है ना, एटम के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। चूंकि ये बेसिक क्लास से आप एटम के बारे में पढ़ लोगे, आपको जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चैप्टर में मिलेगा, आप केमिस्ट्री जहां तक पढ़ोगे ना आपको वहां तक बेनिफिट मिलेगा एकदम आपको जो है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री में ही बेनिफिट मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, खास करके ये एटम्स है ना, तो ये सब आपको फिजिक्स में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं मिलेगा। और फिजिक्स का भी कुछ कुछ लॉज होते हैं जो कि केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप बेहतरीन ढंग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालते हैं, क्या? एटम्स। देखो इससे हैज का मतलब होता है, समझ लेना कि ये मेन टॉपिक है। क्या है? मेन टॉपिक। अब इसके अंदर हम बनाएंगे स्टार। क्या बनाएंगे? स्टार, मतलब उसका अंदर का टॉपिक है ना। और स्टार के अंदर बनाएंगे डॉट, मतलब समझना कि वो स्टार के अंदर का टॉपिक है ना। जैसा नहीं सब कोई लिखता है कि नंबरिंग करता है रोमन में 1, फिर उसके अंदर रहता है तो इंग्लिश में 1, फिर उसके अंदर रहता है 1, फिर A B ऐसे करके नंबरिंग, वही समझ लो यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एटम्स के अंदर में बेटा हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो आपका है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं तो चलो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो कहता क्या है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आप लोग को एक चीज बताएं। क्या बताएं? कि एटम्स are the smallest and indivisible particles of any substance। ठीक है, कहने का मतलब ही कोई भी सब्सटेंस का जो एटम है वो क्या, सबसे छोटा और इनडिविजिबल, मतलब उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब एटम एकदम अकेला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एटम के अंदर में भी कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जस्ट लाइक क्या क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, यानी कि मेन 3 पार्टिकल्स ही होते हैं। क्लियर है? तो देखो कहता क्या है बेटा कि एटम, क्या? एटम। अगर हम देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ एटम, अगर एटम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एटम्स, तो वहां पे हम कंटेन लिखना होगा। अगर एटम लिखेंगे तो कंटेंस लिखेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप ग्रामर थोड़ा सा सही होना चाहिए। तो देखो एटम कंटेंस, एटम कंटेंस मतलब कि एटम रखते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे लिखते एटम्स, तब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? कंटेन। कोई दिक्कत? तो एटम कंटेंस, है ना, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। क्या? वेरी, हाँ, स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन डैम। एटम जो है उनमें, यानी कि खुद में क्या रखते हैं? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स रखते हैं, है ना। विच आर नॉन एज, which are known as subatomic particles, subatomic particles। कोई दिक्कत नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या क्या हम लिख सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को देखो बेटा E, है ना, और इस पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए E माइनस से इसको दिखाते हैं, है ना। फिर क्या होता है? प्रोटॉन। बहुत कोई यहाँ पे प्रोटॉन करता है तो गलत होता है बेटा, प्रोटॉन। क्या है ये?
प्रोटॉन, है ना, दिस इज P प्लस, दिक्कत नहीं ना। एंड व्हाट, न्यूट्रॉन, और क्या बेटा, न्यूट्रॉन। एन यहाँ पे आप जीरो लगा भी सकते हो क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब देखो ये तो सही बात है, बट यहाँ पे एक और चीज आप नोट में लिख सकते हो। क्या में लिख सकते हो, नोट में। नोट में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्या, न्यूट्रॉन आर also called elementary particles। ये क्या कहलाते हैं, elementary particles, है ना। बोलो बेटा, बात समझ में आया? मौलिक कण, या मौलिक कण, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि कितने मौलिक कण हैं, तो 3 मौलिक कण हैं। मौलिक मतलब कि एलिमेंट्री, ठीक है, क्या, एलिमेंट्री। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, उसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। तो व्हाट आर द, या फिर ऐसे पूछता है व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो आप क्या लिखोगे, देयर आर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना, ऑफ एन एटम, ठीक है, विच आर, क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और कुछ है क्या, 3 हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या है बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, कोई दिक्कत। नाउ अब देखो हम लोग ये समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर में ही देख लो, ठीक है, हम लोग बता देते हैं आपको कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन, क्या, कोई दिक्कत, आप यहां पे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली, क्या, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि उसमें कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, यही आगे छोड़ दो, रिप्रेजेंटेड एज, वहां तो समझ में आ गया ना कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है, ओके। फिर देखो इसके बाद क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा, क्या आएगा, प्रोटॉन। तो इसके बारे में तुम लोग लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब कौन आएगा, न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, तो हाँ, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल्स। कैसा पार्टिकल है ये, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, है ना, कोई दिक्कत। दैट इज, इसका मतलब समझ लो, दैट इज यानी कि अर्थात, क्या, अर्थात, है ना, इट हैज नाइदर पॉजिटिव चार्ज, नाइदर, देखो पॉजिटिव को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज, नॉर नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अर्थात इट हैज, इसके पास है ना, नाइदर पॉजिटिव चार्ज, ना तो पॉजिटिव चार्ज है
नॉर नेगेटिव चार्ज, ना ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। यानी जिसके पास कोई चार्ज ना हो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। और न्यूट्रॉन भी कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आ गया समझ में। तो बस इसको क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। अब देखो यहाँ पे बाद में तुम लोग को ये पता चलेगा कि एटम्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसके पीछे का रीजन पहले समझ लेना, चाहे तुम नोट में अभी ही लिख लो। नोट में क्या लिख लोगे, अभी लिख लो, है ना, कि एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मन करे आप लिख सकते हो, आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, देखो एटम्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं, है ना, इनमें कोई चार्ज नहीं होता।